हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टिचिंग करना फुल इलास्टिक वाली पैंट की, और ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखेंगे कि कैसे हमें बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसकी कटिंग अगर देखनी हो तो आप इसका मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है कटिंग का, तो वो अभी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने लेना होता है जो फ्रंट पार्ट होता है हमारा पैंट का, वो फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया को हमने स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो फ्रंट पार्ट ही लेना है, उसके बाद हम बैक पार्ट के भी क्रॉच एरिया को सेम टू सेम स्टिच कर देंगे। तो नीचे वाला हमारा बैक पार्ट है, ऊपर वाला फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पे हमने क्रॉच एरिया को इस तरह से स्टिच करना है। तो देखिए, क्रॉच एरिया जब भी आप स्टिच करें ना, डबल सिलाई और अच्छे से लॉक लगा करके ही स्टिच करें। तो बैक पार्ट का भी जो क्रॉच एरिया है उसको हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट को हमने ओपन करना है कुछ इस तरह से। तो ये जो यहाँ पे राइट साइड होता है ना, साइड वाली सिलाई का, यहाँ पे हमें पॉकेट लगाना होता है। तो इस तरह से देखिए, पॉकेट वाला जो कपड़ा हमारा आता है इसको ऐसे बिछाना है, और बिछाने के बाद ऊपर 1/2 इंच मार्किंग करना है हमें, 1/2 इंच का, और नीचे करना है 6 इंच का, जो कि हमारी पॉकेट के लिए ओपनिंग रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच का स्टिचिंग करना है, और बीचों बीच सिर्फ स्टिच करना है हमें, जिससे कि पॉकेट का जो ओपनिंग है उसको हम अच्छे से रख सकें। तो पॉकेट बनाना मैंने पहले भी सिखाया हुआ है आप लोगों को, आई होप अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टिच किया है यहाँ से साइड्स में कट लगा देंगे, और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, ऐसे मोड़ देंगे और एक प्रेस सिलाई चला देंगे, जिससे कि इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो अच्छे से पहले मोड़ना है, आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो, उसके बाद स्टिच चला सकते हो। अब इसको मैंने पैंट को उल्टा कर लिया है, और जो हमारा दूसरा पीस है पॉकेट का, एक ही कपड़ा नहीं था तो अलग अलग था। तो सबसे पहले हम कमर के पास इसको जॉइंट करेंगे, और उसके बाद इसको इधर बगल वाली सिलाइयाँ लगा के पॉकेट को भी स्टिच कर देंगे। तो मैं कमर पे सबसे पहले जॉइंट कर रही हूँ। इसको ना बेल्ट लगाने से पहले ज़रूर पॉकेट लगा लेना, तभी ये जो फिनिशिंग है परफेक्टली आती है। अब जो पॉकेट का दूसरा साइड है इसमें ओपन है, तो इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। कई बार क्या जुड़ा हुआ हिस्सा मिलता है हमें कपड़े का, तब हमारा पूरा पॉकेट बिना सिले भी, साइड से बिना सिले भी हो जाता है। लेकिन कई बार हमारे पास कपड़ा कम होता है तो हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। अब जो पॉकेट का एक शेप दिया था हमने कट करके, इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से इसको ऐसे सिल देंगे। तो ये हमारा देखिए पॉकेट तैयार है। अब पॉकेट के फैब्रिक को और हमारा जो पैंट फैब्रिक है उसको अटैच करना है। तो नीचे के साइड से तो हम पैंट और पॉकेट को दोनों को साथ में सिलेंगे, लेकिन ऊपर आते आते हम सिर्फ जो पॉकेट का दूसरा कपड़ा है नीचे वाला, इस पर सिलाई लगाएंगे। तो पॉकेट हमारा रेडी हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, यही पार्ट को हमें उल्टा करके बिछा लेना है। इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। देखिए, मैं बेल्ट पहले लगा रही हूँ, आप चाहें तो पूरे जो पैंट है उसको सिलने के बाद भी लास्ट में बेल्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे बेल्ट को पहले ही लगा रही हूँ। तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए पूरे बेल्ट को उल्टे साइड से सिल लेंगे पहले। अब ऐसे ही हमने बैक पार्ट में भी बेल्ट को जोड़ लेना है उल्टे साइड करके। तो मैंने यहाँ पे देखिए बैक पार्ट को भी उल्टे साइड करके जोड़ लिया है। तो बैक पार्ट का जब ये बेल्ट हमारा स्टिच हो गया, उसके ऊपर हमने रखना है जो फ्रंट पार्ट है हमारा, इस तरह से रखेंगे, और सीधे को सीधे की साइड रख करके तब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो उससे पहले हमने क्या करना होता है, जो साइड की सिलाई हमें लगानी है ना, इस तरह से हम लगाएंगे साइड की सिलाई, और नीचे तक पूरे लगा लेंगे दोनों साइड। एक पॉकेट वाला साइड है हमारा और एक नॉर्मल बिना पॉकेट वाला साइड है। तो इस तरह से हमने पूरे प्रॉपर मार्जिन लेते हुए तब हमें स्टिचिंग करना है। तो पूरे पर स्टिच कर लेंगे। तो दूसरे साइड भी मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ पे साइड्स में जो ओपन था ना, इस वाले कतरनों को हम ऐसे मोड़ करके सिल देंगे।
तो इसीलिए मैं कह रही थी आप चाहे तो बाद में भी बेल्ट लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे पहले वाला सिखाया क्योंकि वो तरीका सभी को आता है, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने फिनिशिंग दे दिया है। अब क्या करेंगे, हम बेल्ट को 1/2 इंच मोड़ते हुए अब सीधे की साइड से ऐसे हम सिलेंगे। पूरे ही बेल्ट को हमने स्टिच कर देना है। ये ओपनिंग हमने छोड़ना है जिससे कि हम इलास्टिक को अंदर कर सकें। अब यहाँ पे हमने इलास्टिक ली है, तो हम इलास्टिक 1.5 से 1.25 इंची चौड़ी लेंगे। तो जितना चौड़ा आपका बेल्ट है उस हिसाब से आपको लेना है। और जो इलास्टिक की लेंथ रहेगी वो जितनी भी आपकी कमर है उसमें से आपको 4 इंच माइनस कर देना है। अगर अच्छी टाइट पहनी है तो 4 इंच माइनस करें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब ना नॉर्म लूज़ पहनना है ना टाइट पहनना है, थोड़ा थोड़ा लूज़ भी चलेगा, हल्का हल्का सा, तो आप 3 इंच माइनस कर सकते हो। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का आपको पहनना पसंद है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया और अब एक पिन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे हमारे बेल्ट के अंदर। तो बेल्ट यहाँ पे बाहर आ गया है, हमने यहाँ पे कट कर लिया। फिर अब इसको स्टिच कर लेंगे, इसको पक्का कर देंगे। अब इस तरह से हम चारों तरफ इलास्टिक को फैला लेंगे और जो हमारा ओपनिंग पार्ट था ना बेल्ट में, उसको स्टिच करके इसको फिनिशिंग देना है। अब पूरे इलास्टिक पर हमने एक सिलाई लगानी है सेंटर की, जिससे कि जो गैदरिंग है वो बराबर फैलेगी और प्रॉपर रहेगा। इससे इलास्टिक क्या उल्टा या इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी जो स्टिच है वो उसको देना होता है हमें। तो पूरे ही इलास्टिक पर मैं इस तरह से खींचते हुए हमारे बेल्ट को स्टिच कर लूँगी। अब हम अपना बॉटम तैयार करेंगे। तो बॉटम के लिए 2.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है और हमने लंबाई रखी है इसकी जितना भी हमारा बॉटम है। अब इस तरह की पट्टी मैंने बना ली है, जिसमें कि जैसे नाड़ा बनाते हैं ना, सेम इस तरह से हमने पट्टी बनाई है और इस पट्टी को इस तरह से हमने कट करना है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो देखिए जितनी चौड़ाई हमारी पट्टी है ना कपड़े की, उतनी चौड़ाई हमने इसको लेनी है। इस तरह की बहुत सारी पट्टियाँ हमने कट कर लेनी है। तो आप बराबर बराबर करके, काफ़ी सारी पट्टियाँ हैं जो कट करनी होगी आपको। तो बहुत सारी पट्टियाँ ज़रूरत पड़ती है इस डिज़ाइन के लिए, तो हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे पट्टी पे हाफ मार्जिन लगाएंगे, क्योंकि पट्टी को हमने आधा आधा करना, सेंटर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे पे सेंटर का निशान लगा लिया और इसको ड्रॉ कर लेंगे। कंप्लीट पूरा लगाओगे तभी स्टिचिंग जो है बिल्कुल सेंटर पे आएगी हमारी। तो यहाँ पे क्या करना, पट्टियों को इस तरह से हमने रखना है और सेंटर पे स्टिच करना है सारी पट्टियों को इस तरह से रखते हुए। तो मैं यहाँ पे सिल रही हूँ, तो थोड़ा सा दूरी रखते हुए करेंगे ताकि क्या बॉटम का जब हम फिनिशिंग देंगे ना तो उस टाइम हमारा प्रॉपर रहेगा। तो इस तरह से पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए पट्टियाँ हमने लगा ली है। अब इस जो डिज़ाइन को बनाएंगे हम, डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहेगा, एक पट्टी को इधर, एक पट्टी को इधर, एक पट्टी को इधर आपको मोड़ करके रखना है। जब आप ऐसे बनाओगे तो ये बहुत सुंदर ये डिज़ाइन बनेगा। यहाँ स्टिचिंग करनी है हमें। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो पूरे पट्टी पे हम स्टिच कर लेंगे और दोनों ही पैर के लिए दोनों डिज़ाइन को रेडी करना है हमें। 2 पट्टियाँ ऐसी बनानी है। तो पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें 1 इंच चौड़ाई में कपड़ा लेना है और लेंथ हमारी जितनी पट्टी बनाई है ना ये बॉटम के लिए उतनी ही रखनी है। अब इस तरह से स्टिच कर देंगे और हल्का सा हमने स्टिच लगाना जिससे कि एक पतली पाइपिंग बन सके। ज़्यादा सिलाई में नहीं लगाना है, मतलब 1 सूत या 2 सूत। अब इस तरह से इसको मोड़ करके एज ए पाइपिंग हमने स्टिच करना है। तो दोनों साइड ही हमने इस तरह से पक्का कर लेंगे एज ए पाइपिंग करके, जिससे कि हमारा जो बॉटम है एक बार में फिनिशिंग हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, दोनों साइड हम कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड ही कर लिया है। देखिए डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब इस डिज़ाइन को हमने अपने बॉटम पर लगाना है। तो बॉटम को मैंने क्या किया है, देखिए इस तरह से उल्टा करके बिछा दिया है और इस पट्टी को सीधा रखेंगे इसके ऊपर ऐसे करके, और फिर इसके ऊपर हमने स्टिच चला देनी है।
तो हमने स्टिच कर लिया है। अब देखिए इसी डिज़ाइन को हम सीधे किस तरफ ऐसे टर्न कर देंगे और यहाँ पर भी एक स्टिच करके इसको पक्का कर लेंगे। तो हमारा जो बॉटम है हमने इस तरह स्टिच कर लिया है। अब इसको फिनिशिंग देना है। तो बॉटम को ऐसे मोड़ करके अब जितनी आपको मोहरी रखनी है अपने पैंट की, प्लाज़ो की, तो उतनी आप रख सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप कई तरह के डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोहरी बना लो इसकी प्लाज़ो के लिए, सलवार के लिए, है ना, या फिर आप स्लीव्स पे भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने हाफ इंच मार्जिन रखते हुए पूरे बॉटम पे हमें स्टिच कर लेनी है, जो हमारे पैंट की फाइनल स्टिचिंग होगी। और फाइनल स्टिच करने के बाद इसमें आप आयरन कर लेंगे। उसके बाद इसको आप पहन के देख सकते हो कैसा फिनिशिंग और फिटिंग आई है। तो जिस तरह से मैंने कटिंग बताई है ना, ऐसे आप कटिंग करोगे ना, प्रॉपर आएगी एकदम अच्छे से फिनिशिंग और फिटिंग भी। अब हम है ना डेली 12 बजे लाइव क्लास लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो कर लेना। हम डेली वहाँ पे फ्री में लाइव क्लास दे रहे हैं, ट्रेनिंग पूरी चलती है वहाँ पे हमारी। तो देखिए गाइस, कुछ इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हुआ है। ऊपर से ये लूज़ रहेगा बिकॉज ये इलास्टिक वाला पैंट है, तो इसकी कटिंग ही मैंने लूज़ टाइप में करी है। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।